Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your science teacher from the Reader School Hafizabad. Now we are going to start our second chapter of class 6 and the name of our chapter is sense organs यानी महसूस करने वाले अज़ा। अल्लाह ताला ने इंसान को 5 सेंस ऑर्गन्स अता किए हैं जो कि आप इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं। 5 सेंसेस अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं और उन सेंसेस में सबसे पहले है साइट, देन हियरिंग, टच, टेस्ट एंड स्मेल। अब वन बाय वन अगर हम इनके बारे में बात करें तो साइट मीन्स देखना। अगर हमारे पास देखने की कुव्वत ना हो तो हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को नहीं देख सकते। हमें नहीं पता हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हम खुद कैसे दिखते हैं, हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो क्या है, हम बुक नहीं देख सकते, हम कुछ भी नहीं देख सकते। पढ़ने के लिए भी हमें बुक पे देखना और वाइट बोर्ड पे देखना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमारे पास देखने की कुव्वत होनी चाहिए यानी साइट होनी चाहिए। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और सेंस ऑफ साइट के लिए जो ऑर्गन फिक्स्ड है वो है हमारी आई यानी आँख। उसके बाद है हेयरिंग यानी सुनना। कुव्वत समात बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। अगर हम स्टडी की ही एग्जाम्पल लें तो जब तक हम सुनेंगे नहीं कि टीचर क्या बोल रहा है तब तक हम कुछ भी पढ़ नहीं सकते। लेक्चर जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम इस काबिल नहीं हो सकते कि उसे याद कर सकें। और सेंस ऑफ हियरिंग के लिए हमारे जो ऑर्गन्स फिक्स्ड हैं वो हैं ईयर्स। उसके बाद है सेंस ऑफ टच यानी छूने की ताकत। अगेन स्टडी की एग्जांपल कि जब हमने पढ़ना है तो हमने बुक को पकड़ना है, हमने नोटबुक पकड़नी है, हमने पेंसिल को पकड़ना है लिखने के लिए। जब तक हम पेन पेंसिल नहीं पकड़ेंगे हम लिख नहीं सकते। तो पकड़ने के लिए पेन को हमें उसको टच करना ज़रूरी है, उसे होल्ड करना। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें सेंस ऑफ टच अता की है जिसमें हमारे हैंड्स, हमारे फीट, इवन हमारी पूरी स्किन इन्वॉल्व है सेंस ऑफ टच में। उसके बाद है टेस्ट यानी जायका। सेंस ऑफ टेस्ट के लिए अल्लाह ताला ने हमारी टंग फिक्स की है जिसके ऊपर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हर उस चीज़ को जो हम खाते हैं उसका जायका महसूस करके हमें बताते हैं कि मीठी है, नमकीन है, कड़वी है या कि कुछ और जायका है इसका। अगर हमारे पास सेंस ऑफ टेस्ट ना होती तो हमें कुछ पता नहीं चल सकता था कि हम जो चीज़ खा रहे हैं वो ख़राब है या ठीक है, अच्छी है या बुरी है, और हम कुछ भी चीज़ खा लेते हैं। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है सेंस ऑफ टेस्ट और उसके लिए ऑर्गन फिक्स्ड है टंग। उसके बाद है सेंस ऑफ स्मेल यानी सूंघने की ताकत। स्मेलिंग जो है उसके ज़रिए हम अपने इर्द गिर्द की तमाम चीज़ों को जो भी स्मेल रखती हैं उनको सूंघ सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द अगर कोई बुरी स्मेल है, कोई फॉर एग्जांपल कहीं पे गैस लीकेज हो रही है और हमें उसकी स्मेल आती है, हम फौरी से उठ के चेक करते हैं कि कहाँ से गैस लीकेज हो रही है। हम उस पाइप को या चूल्हे को ऑफ कर देते हैं और हम बहुत बड़े नुकसान से बच जाते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता है सेंस ऑफ स्मेल ना होती हमारे पास, हमें पता नहीं चलता कि हमारे इर्द गिर्द कोई अजीब स्मेल है या कोई अच्छी स्मेल है, कुछ भी हो सकता था और हम प्यारे प्यारे फूलों की बहुत प्यारी खुशबू से भी लुत्फानंदोज़ ना हो सकते। ये हमारी 5 सेंसेस हैं, साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट एंड स्मेल। इन 5 सेंसेस के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इन सेंसेस के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स वर्क करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं और कैसे वो कम्प्लीटली फंक्शन करते हैं। आवर सेंसेस टेल अस अबाउट द सराउंडिंग वर्ल्ड। हमारी सेंसेस जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में हमें बताती हैं। तो चलिए आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अल्लाह अलमाइटी हैज़ ब्लेस्ड अस विद 5 सेंस ऑर्गन्स टू एंजॉय द वर्ल्ड। हमारे इर्द गिर्द की जो दुनिया है वो बहुत दिलचस्प है। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया को एंजॉय करने के लिए, इससे लुत्फानंदोज़ होने के लिए 5 सेंस ऑर्गन्स अता किए हैं। सेंस ऑर्गन्स क्या हैं ये देखते हैं। सेंस ऑर्गन्स आर स्पेशल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट टेल अस व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड अस। सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी के वो स्पेशल पार्ट्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। हम देख कर, सूंघ कर, चख कर, किस चीज़ को टच कर कर और सुन कर अपने इर्द गिर्द की दुनिया को महसूस करते हैं। आर आइज़, ईयर्स, स्किन, नोज एंड टंग आर आर सेंस ऑर्गन्स। ये सारे क्या हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। ऑल द सेंस ऑर्गन्स आर लिंक्ड टू द ब्रेन बाय नर्व्स। और तमाम के तमाम जो सेंस ऑर्गन्स हैं इनका ताल्लुक होता है ब्रेन के साथ, और ब्रेन के साथ इनको जो चीज़ जोड़ती है वो है हमारी नर्व्स। नर्व्स क्या करती हैं, इन सेंस ऑर्गन से मैसेजेस लेकर ब्रेन तक जाती हैं। उसके बाद ब्रेन बताता है
कि ये आप जो चीज़ देख रहे हैं या सुन रहे हैं या जो खा रहे हैं ये आपके लिए ठीक है या नहीं, ये चीज़ क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है। और उसके बाद वो नर्व्स ब्रेन से मैसेज लेकर वापस उस सेंस ऑर्गन तक आती हैं और इस तरह से हमारी बॉडी वर्क कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट दी आई। आज हम अपने फर्स्ट सेंस ऑर्गन के बारे में जो पढ़ेंगे वो है आई, यानी हमारी आँख। वी सी विद आर आइज, हम अपनी आंखों से देखते हैं। आर आइज टेल अस अबाउट कलर्स, शेप्स एंड मूवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। द आई इज़ एन ऑर्गन ऑफ साइट। हम अपनी आंखों से देखते हैं और हमारी आंखें हमें क्या क्या बताती हैं, क्या क्या दिखाती हैं, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ शक्लें और इर्द गिर्द की चीज़ें जो जो हरकत करती हैं वो सारी चीज़ें हम देखते हैं अपनी आंखों की मदद से, और आंख को कहते हैं ऑर्गन ऑफ साइट। द ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ एन आई बॉल। द आई इज़ कवर्ड विद आई लिड्स। इंसानी आँख में एक आई बॉल होता है, सेंटर में जो बॉल होता है उसको कहते हैं आई बॉल, और आँख जो है उसको अल्लाह ताला ने कवर किया हुआ है आई लिड्स के साथ। लिड कहते हैं ढक्कन को, कवर को। हम अपनी आँख जब बंद करते हैं तो उसके ऊपर एक कवर आ जाता है जिसको हम कहते हैं आई लिड। आई लैशेज ऑन द आई लिड्स कीप अवे डस्ट पार्टिकल्स। हमारे आई लिड्स के आगे वाले हिस्से के साथ आई लैशेज अटैच हैं, यानी कि हमारी पलकें क्या करती हैं, डस्ट पार्टिकल्स को, गर्द गुबार को हमारी आंखों में दाखिल नहीं होने देती। अंडर द अपर आईलिड्स टीयर ग्लैंड्स ओपन, और हमारा जो ऊपर वाला आईलिड है, आंख का जो ऊपर वाला कवर है, उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं टीयर ग्लैंड्स, यानी कि आंसू बहाने वाले जो ग्लैंड्स हैं, वहाँ से हमारे निकलते हैं आंसू आंख के अपर आईलिड के नीचे से। मेन पार्ट्स ऑफ आर आई आर कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। ये जो पार्ट्स हैं ये मिलकर बनाते हैं हमारी आई को। अब हम वन बाय वन इन सब पार्ट्स के फंक्शंस देखेंगे कि हमारी आई में इनका क्या क्या रोल है, किस तरह से ये ऑर्गन्स हमें कोई चीज़ देखने में हेल्प आउट करते हैं। ये है ह्यूमन आई का इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी डायग्राम है ह्यूमन आई की, जिसको आपने बहुत नीटली बिल्कुल इसी तरह से प्यारी सी डायग्राम अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक पे ड्रॉ करनी है। इसके पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहले है कॉर्निया, सबसे आउटर पार्ट। कॉर्निया जो है यहाँ से लाइट एंटर होती है हमारी आँख के अंदर। उसके बाद है आइरिस, आइरिस और प्यूपिल। आइरिस हमारी आई का कलर्ड पोर्शन है, यानी हमारी आँख का रंगीन हिस्सा। उसके सेंटर में एक होल है प्यूपिल, यहाँ से लाइट गुजर कर जाती है लेंस में। लेंस जो है वो मेन ऑर्गन है जो लाइट को फोकस करता है कि हमारी आँख को चीज़ कोई देखने के लिए कितनी लाइट की ज़रूरत है। और लेंस जो है उस लाइट को नेक्स्ट पास करता है रेटिना पे, और जो चीज़ आँख के सामने है उसका इमेज बनता है जाकर रेटिना पे। ठीक है, अब रेटिना पे जब किसी चीज़ का इमेज बनता है, यानी लाइट गिरती है लेंस से पास कर, तो उसके बाद यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं नर्व सिग्नल्स। अब वो सिग्नल्स इस ऑप्टिक नर्व के ज़रिए से जाते हैं ब्रेन तक, और ब्रेन जो है वो फिर बताता है कि जो चीज़ आप देख रहे हो वो क्या है। ठीक है, उसके बारे में ब्रेन कमांड करता है, और फिर दोबारा से सिग्नल्स वापस आई के पास आते हैं, और फिर आँख उस लिहाज से रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, कॉर्निया। In the front of eye, the transparent part is called cornea. Light rays enter the eye through the cornea. हमारी आँख के बिल्कुल जो सामने हिस्सा है जो शफाफ है उसको कहते हैं कॉर्निया, और हमारी आँख में जो लाइट रेज हैं यानी रोशनी की शुआएं हैं वो कॉर्निया के ज़रिए से ही दाखिल होती हैं। उसके बाद है आइरिस। बीनीथ द कॉर्निया द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरिस। कॉर्निया के नीचे हमारी आँख का जो रंगीन हिस्सा है वो कहलाता है आइरिस। हैव यू एवर ऑब्जर्व ब्राउन, ब्लू एंड हेज़ल आइज ऑफ योर फ्रेंड्स? क्या आपने कभी अपने दोस्तों की भूरी, नीली और हेज़ल कलर की आंखों पे गौर किया है? वो उनके आइरिस का कलर होता है। देयर इज़ अ होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस नाउन एज प्यूपिल। आइरिस के सेंटर में एक सुराख होता है जिसको कहते हैं प्यूपिल। दिस प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स इन ब्राइट डे लाइट एंड एक्सपैंड्स इन डिम लाइट। ये प्यूपिल जो है जब बहुत ज़्यादा दिन की रोशनी हो उस दौरान ये सिकुड़ जाता है कि लाइट बहुत ज़्यादा हमारी आँख में दाखिल ना हो, और जब लाइट कम होती है, हल्की रोशनी होती है, तो उस टाइम पे ये प्यूपिल जो है वो एक्सपैंड करता है, फैलता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो आँख के अंदर जाए और आँख को देखने में आसानी हो सके। उसके बाद है लेंस। बिहाइंड द प्यूपिल अ फ्लेक्सिबल लेंस इज प्रेजेंट। द लेंस हेल्प्स द आई टू फोकस लाइट। प्यूपिल के पीछे एक लचकदार लेंस प्रेजेंट होता है। लेंस क्या करता है? हमारी आँख को लाइट के ऊपर फोकस करने में मदद करता है। रेटिना। द लाइट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड रेटिना। आई लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑन द रेटिना।
रेटिना क्या है? लाइट सेंसिटिव पोर्शन है, यानी आंख का ऐसा हिस्सा है जो ख़ास तौर पर रोशनी को महसूस कर कर उसके बाद जो सामने चीज़ है उसका इमेज बनाता है। ठीक है, साइड पे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। द लेंस इन आवर आई कैन चेंज इट्स शेप टू सी नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स। हमारी आंख का जो लेंस है वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है करीबी और दूर की चीज़ों को देखने के लिए। इट बिकम्स थिक टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स, इट बिकम्स थिन टू सी फार ऑब्जेक्ट्स। जब करीब की चीज़ों पे फोकस करना होता है तो हमारे लेंस की जो शेप है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, जबकि दूर की चीज़ों को देखते वक्त लेंस जो है वो थिन हो जाता है। ऑप्टिक नर्व, व्हेन लाइट हिट्स द रेटिना इट्स सेल्स मेक नर्व सिग्नल्स, दीज सिग्नल्स पास अलोंग द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। जब लाइट रेटिना पे हिट करती है तो वहाँ पे नर्व सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये नर्व सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाते हैं। ऑप्टिक नर्व क्या है? वो मखसूस नर्व है जो आई के मैसेजेस लेकर ब्रेन तक जाती हैं। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है कि ऐसी नर्व्स जो आईज के मैसेजेस लेकर ब्रेन तक जाती हैं उनको कहते हैं ऑप्टिक नर्व, यानी रिलेटेड टू आई। उसके बाद है फंक्शनिंग ऑफ आई, यानी कि आंख कैसे काम करती है उसकी उन्होंने एक मुख्तसर सी शक्ल आपके सामने पेश की है। सबसे पहले लाइट रेज फॉल करती हैं कॉर्निया पे, कॉर्निया से देन प्यूपिल, प्यूपिल से ऑनवर्ड लेंस, लेंस जो है वो इमेज बनाता है रेटिना पे, और रेटिना से ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जो हैं वो सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन के पास, और फिर ब्रेन बताता है कि सामने जो चीज़ है वो क्या है। ओके, ये थी ओवरऑल हमारे आई की फंक्शनिंग, और उसका स्ट्रक्चर भी हमने डायग्राम में डिस्कस किया। डू यू नो आवर आई इज सिमिलर टू अ कैमरा, बोथ हैव लेंस, द लेंस इन आवर आई फॉर्म्स इमेज ऑन द रेटिना बट कैमरा लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑन द फिल्म। कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि हमारी आंख जो है वो तकरीबन एक कैमरा जैसी है, उससे बहुत मिलती जुलती है, क्योंकि कैमरे में भी लेंस होता है और हमारी आंख में भी लेंस होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारी आंख का जो लेंस है उसका इमेज बनता है हमारे रेटिना पे, लेकिन कैमरे का जो इमेज है वो उस कैमरे में मौजूद बारीक सी फिल्म होती है, उस पर उसका इमेज बनता है। ठीक है, होम टास्क। आज के होम टास्क में आपके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स, के सेंस ऑर्गन्स क्या हैं? इसके आंसर में मैंने आपके लिए सेंस ऑर्गन्स की डेफिनेशन और एग्जांपल हाईलाइट कर दी हैं, वो आपने याद करना है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, के इंसानी आंख के स्ट्रक्चर को बयान करें। इसमें आपने ह्यूमन आई की डायग्राम भी करनी है, और जितना मैंने आई का पोर्शन हाईलाइट किया है वो सारे का सारा इस लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में इंक्लूडेड है। वो सारा आपने एज इट इज़ याद करना है विद देयर हेडिंग्स। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।